पावर एक ऐसा लफ्ज जिसे सदियों से गलत समझा जाता है। पावर जिसे चाहता तो हर कोई, लेकिन जब भी आप दूसरों के आगे ये बोलते हो कि आपको पावरफुल बनना है, तो आपको इस ख्याल से जज किया जाता है कि शायद आप भी करप्ट हो और आप दूसरों को धोखा देकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं। पावर किसी पोस्ट, कुर्सी या ओहदे का होना नहीं है, बल्कि पावर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिसकी मदद से आप अपना काम करवा सकते हैं, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवाए या किसी को डराकर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया है। पावर की कमी अक्सर हमें कमजोर और हेल्पलेस फील करवाती है। एक मुल्क चलाने से लेकर घर चलाने तक हर ह्यूमन इंटरेक्शन में पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप हर जगह एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन चाहते हैं, तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। मैं कैलाश किस्टवाल विनर जोन से, और आज हम रॉबर्ट ग्रीन की कंट्रोवर्शियल बुक 48 लॉज ऑफ पावर के सबसे पावरफुल लॉज को डिस्कस करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद आप भी मॉडर्न दुनिया में मौजूद पावर डायनेमिक्स को समझ पाओगे और अपने विरोधियों को साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के नॉलेज से हराकर सोशल, प्रोफेशनल और इवन पॉलिटिकल लेवल पर भी सक्सेस हासिल कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लॉ नंबर 1, बी अनप्रिडिक्टेबल। हम इंसानों को हमारी आदतें बनाती है और हमारा दिमाग हर समय दूसरे लोगों के बिहेवियर में रिपीट होने वाले पैटर्न्स को ढूंढ रहा होता है। जितना आप प्रिडिक्टेबली बिहेव करेंगे, उतने ही दूसरे लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना आसान होगा। इसलिए जानबूझकर अनप्रिडिक्टेबल बनो, दूसरों का संतुलन खराब करने के लिए। कभी भी उनके आगे अपने पर्पज या फिर कंसिस्टेंसी को रिवील मत करो, इस तरह वो खुद ही थक जाएंगे ये फिगर आउट करते करते कि आप करना क्या चाहते हो और आप असल में हो कौन। लॉ नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी भी जल्दी में मत दिखो, क्योंकि जल्दबाजी में आप खुद के ऊपर बहुत आसानी से कंट्रोल खो सकते हो। हमेशा खुद को दूसरों की नजरों में पेशेंस दिखाओ और ऐसे एक्ट करो कि जैसे आपको पता है कि आपकी चाहिए हर चीज आखिर में आपको मिल ही जाएगी। लॉ नंबर 3, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना हमेशा से ही एक डेंजरस मूव होता है, लेकिन उससे भी डेंजरस होता है खुद को एकदम परफेक्ट और ऐसा दिखाना कि जैसे आप में कोई कमी या कमजोरी है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के बिहेवियर जेलसी को जन्म देता है और जेलसी आपके कई नए दुश्मन बनाती है, जो साइलेंटली और छुपकर आप पर हमला करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बेसिक रूल है कि हम खुद को दूसरों से इंफीरियर नहीं फील करना चाहते। इसलिए समझदारी इस चीज में है कि आप जलन को अवॉइड करने के लिए खुद की कई छोटी मोटी कमियों को दूसरों के आगे जरूर दिखाओ। इससे वो आपसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और आपको इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। लॉ नंबर 4, डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। हर इंसान की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। ये यूजुअली होती है एक इनसिक्योरिटी, कोई अनकंट्रोलेबल इमोशंस, प्लेजर की भूख या फिर कोई जरूरत जिसे एक बार जान लेने पर आप उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं खुद का फायदा बनाने के लिए। लॉ नंबर 5, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। जीत का वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई। लेकिन जीत के बाद एरोगेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बन जाने से अगर आप दूसरों को चिढ़ाने या नीचा दिखाने लगे, तो आपने जितने लोगों को हराया आप उससे भी ज्यादा नए दुश्मन बना लोगे। इसलिए सक्सेस या फिर अपने अचीवमेंट्स को कभी भी सर पर मत चढ़ने दो और स्ट्रेटजी या केयरफुल प्लानिंग को ओवर कॉन्फिडेंस से रिप्लेस मत करो। लॉ नंबर 6, स्टफ द वाटर टू कैच द फिश। गुस्सा और इंटेंस इमोशन आपकी स्ट्रेटजी को खराब कर सकता है। अगर आप खुद शांत और फोकस्ड रहकर अपने विरोधी को गुस्सा दिला दो, तो ऐसे में आपके पास एक क्लियर माइंड की एडवांटेज होगी और आप अपने ओपोनेंट से कई कदम आगे की प्लानिंग कर पाओगे। लॉ नंबर 7, कंट्रोल द ऑप्शंस। सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें आप सामने वाले इंसान को ऐसा फील करवा रहे होते हो जैसे उसके पास एक चॉइस है। इस तरह आपका विक्टिम सोचता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि असलियत में वो आपकी कठपुतली होता है। लोगों को इस तरह के ऑप्शन दो जो आपके फेवर में हो, चाहे वो किसी भी ऑप्शन को चूज करें। उन्हें 2 शैतानों में से कम खतरनाक शैतान को चूज करने के लिए फोर्स करो। इस तरह चाहे वो जो भी डिसीजन ले, उस डिसीजन से आपका ही फायदा होगा। लॉ नंबर 8, डिस्ट्रैक्ट द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। मुसीबत हमेशा एक सिंगल इंडिविजुअल तक ट्रेस करी जा सकती है, यानी आपका विरोधी यूजुअली एक ग्रुप, ट्राइब या कम्युनिटी बस बाहर से दिख सकता है, लेकिन रियलिटी में उस ग्रुप को चलाने वाला सिर्फ एक मेन लीडर ही होता है। अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे लोगों को अपनी टीम में आने के लिए ब्रेन वॉश करने लगेगा। इसलिए ऐसे दुश्मन को आइसोलेट करो और फिर अगर आपने चरवाहे पर ही हमला कर दिया तो सारी भेड़ें खुद ब खुद बिखर जाएगी। लॉ नंबर 9, बी रॉयल इन योर फैशन।
एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो वो बताता है कि आपको किस तरह से दूसरे लोग ट्रीट करेंगे। लॉन्ग रन में बेहुदा या फिर आम दिखना आपके अगेंस्ट काम करेगा और लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे। इसलिए एक राजा की तरह खुद की रिस्पेक्ट करो और ऐसे कपड़े पहनो जो दूसरों को इंस्पायर करें और लोगों को भी ये क्लियर कर दो कि आप एक्चुअल में ताज पहनने लायक हो। लॉ नंबर 10, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप अपने किसी एक्शन को लेकर श्योर नहीं हो तो उस एक्शन को लो ही मत। आपके डाउट्स और हिचकिचाहट आपके एग्जीक्यूशन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। खुद पर डाउट रखना बहुत ही डेंजरस चीज होती है, इसलिए अपने हर एक्शन या डिसीजन को बोल्डनेस और साहस के साथ लो। हिम्मत से लिए गए गलत डिसीजन हिम्मत से ही ठीक भी हो सकते हैं। लॉ नंबर 11, डू नॉट बिल्ड वॉल्स अराउंड योर सेल्फ फॉर सेफ्टी। दुनिया एक खतरनाक जगह है जहाँ हर तरफ आपको बहुत से दुश्मन मिलेंगे और हर कोई खुद को सेफ रखना चाहता है, लेकिन ऐसे में सेफ्टी के लिए चार दीवारों के बीच छुपकर बैठने से आप बहुत सी जरूरी इंफॉर्मेशन से खुद को कट ऑफ कर लेते हो और आपको इजीली टारगेट किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप नए लोगों से मिलो और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। इस तरह काफी सारे लोगों के बीच आपको टारगेट करना आपके दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉ नंबर 12, प्ले द पीपल्स फैंटेसीज। सच को हर इंसान अवॉइड करता है क्योंकि सच कड़वा और बदसूरत होता है। कभी भी सच और रियलिटी जानने की इच्छा मत करो। अगर आप अपने इल्यूजन टूटने से मिलने वाले गुस्से या फिर दुख को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसके साथ ही दूसरों को उनके इल्यूजन में ही रहने दो। जैसे अगर कोई इंसान खुद को आपसे बेहतर समझता है तो उससे लड़ो मत, बजाय इसके सरफेस पर उससे एग्री करो कि हाँ भाई तुम मुझसे कितना सुपीरियर है, लेकिन उसके पीछे अपने असली कैरेक्टर को ताकतवर बनाने पर काम करो। लॉ नंबर 13, क्रश योर एनिमी टोटली। हर अच्छे लीडर को ये पता होता है कि उसका दुश्मन किसी पॉइंट पर कमजोर पड़ गया है तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने की। यानी अंगारे सुलग रहे हैं तो इसका मतलब आग भी जल सकती है, जिस वजह से एक वॉइस इंसान कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। लॉयल के बीच में रुकने से आपका ज्यादा नुकसान होगा। आपका दुश्मन आपके वार से रिकवर कर लेगा और फिर आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा, इसलिए अपने विरोधी को मौका मिलते ही खत्म कर दो। लॉ नंबर 14, रिक्रिएट योर सेल्फ। उन रूल्स को कभी भी एक्सेप्ट मत करो जो सोसाइटी आपको देती है। सोसाइटी का पर्पज होता है एक जैसे लोगों और कहना मानने वाली पॉपुलेशन को क्रिएट करना। हमें हर तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है एक नाइस इंसान बनने के लिए, जिसको चाहे जो भी कमांड मिले वो उसे बिना क्वेश्चन के पूरा करें। इसके बजाय सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का बबल तोड़ो और खुद को रीमलेंट करो एक ऐसी आइडेंटिटी बनाकर जो अटेंशन खींचती है, जो बोरिंग नहीं है और रिस्पेक्ट के लायक है। खुद की इमेज के मास्टर बनो बजाय दूसरों के अकॉर्डिंग एक्ट करने के। लॉ नंबर 15, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। आपके एक्शन दूसरों को नेचुरल और आपके लिए आसान लगने चाहिए। आपके अचीवमेंट्स में जितनी भी आपकी मेहनत और समझदारी लगी उसे हमेशा अपने तक ही सीमित रखो। जब भी आप इस तरह से अपने सक्सेस को एफर्टलेस दिखाते हो तब आप ये सिग्नल कर रहे होते हो कि आप इससे बहुत ज्यादा करने के काबिल हो, इसलिए आपसे पंगा लेना बेवकूफी होगी। लॉ नंबर 16, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। दुनिया में बहुत से अलग अलग तरह के लोग होते हैं और आपको किसी से पहली बार मिलने पर यह पता नहीं होता कि वो आपकी स्ट्रेटेजी पर कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया तो वो जिंदगी भर आपसे बदला लेने की ताक में बैठे रहेंगे। ऐसे लोग शिप की क्लोथिंग में वॉल्फ होते हैं, इसलिए अपने ओपोनेंट्स को शुरू में हमेशा टेस्ट करो और देखो कि वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। लॉ नंबर 17, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान किसी न किसी चीज में बिलीव करना चाहता है, उनके इसी डिजायर को एक्सप्लॉइट करो। उन्हें एक कॉज ऑफर करके अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन प्रोमिसिंग रखो। ऑलमोस्ट हर क्राफ्ट लीडर पावरफुल बनने के लिए इस लॉ को जरूर यूज करता है। वो जोश को लॉजिक और क्लियर थिंकिंग से सुपीरियर दिखाता है और कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाकर लोगों को एक नए रिलीजन को फॉलो करने और उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजिकल पावर पाने के ऐसे डार्क लॉज जिनसे हर सिचुएशन में जीत आपकी ही होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए और ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शामिल हो जाइए विनर्स जोन में। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।